उसको जम कर सकते हैं। देखिए इसको अगर दोबारा फॉर प्रैक्टिस, आपको पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं याद रखने के लिए, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। सो a इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू माइनस x, यही चीज है, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके कांस्टेंट लगाया था, तो कांस्टेंट हमें मालूम है क्या है, कांस्टेंट k/m है। सो k/m माइनस x, तो ये वापस वही चीज बन रही है, a इज इक्वल टू माइनस k/m x। देखें वापस वही चीज बन गई, यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट से रिमूव कर सकते हैं, या कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी साइन की तरह जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, ये हमारा रिजल्ट था, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब ये रिजल्ट मैंने आपको स्टार्ट में भी लिखवाया था, ये रिजल्ट हमें दो चीजें बता रही है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। फ्रॉम दिस इक्वेशन which is derived from the mass attached to spring, this shows that acceleration is directly proportional to displacement and the direction of acceleration is always toward mean position. Hence we prove that mass attached to spring perform SHM। क्योंकि mass attached to spring की बुनियाद पर ये इक्वेशन हमने निकाला, तो इस इक्वेशन से हमें वही सिचुएशन मिल गई जो SHM के लिए थी। तो हम कहेंगे कि अगर हम मास को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दें और उसमें ऑसिलेशंस पैदा कर दें, इस मास अटैच टू स्प्रिंग की जो मोशन होगी वो क्या होगी, SHM। दिस रिलेशन शोज दैट, दिस रिलेशन शोज दैट क्या जाहिर कर रहा है, नंबर 1 A is directly proportional to x, यानी displacement, acceleration is directly proportional to displacement। नंबर 2 और क्या शो कर रहा है, this relation shows that acceleration is directly proportional to displacement and negative sign shows that acceleration A is directed toward mean position। तो देखें मास अटैच टू स्प्रिंग की बुनियाद पर हमने ये रिलेशन निकाल दिया और ये रिलेशन हमें वही दो कंडीशन पूरे करके दे रहा है जो SHM के लिए थे। तो इन दो कंडीशंस की बुनियाद पर चूंकि ये इस इक्वेशन ने सेटिस्फाई कर दिए, तो इन दो रिलेशन को सेटिस्फाई करने की बुनियाद पर हम कहेंगे hence mass attached to spring परफॉर्म SHM। ये साबित हो गया क्योंकि मास अटैच टू स्प्रिंग से हमने ये रिलेशन निकाल दिया और इस रिलेशन ने वाइब्रेटरी मोशन के दोनों शराइत पूरे कर दिए। तो इन दो शराइत की बुनियाद पर हमने क्या लिखा कि मास अटैच टू स्प्रिंग परफॉर्म SHM। आज का हमारा ये टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर, और भी इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो कि इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।